भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पंचित भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं का 10वें स्कंद भागवत से वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का दिन भी बड़ा, ब्रह्मा जी की रात भी बड़ी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना भी बड़ी, बहुत लंबी चल रही है। ये 36वां श्लोक कल हम पढ़ रहे थे जब कनेक्शन चला गया था। तावत राग आदिस्तेनास तावत कारागृहम गृहम या तावान मोह अंग्रही निगड़ो यावान कृष्ण न ते जनाः। जब तक कृष्ण कोई आपका जन नहीं बनता है, ब्रज जन नहीं बनता है, तब तक राग द्वेष क्रोध आदि जो चोर हैं वो चोर हैं और हमारे को मोह में डालते रहते हैं। तब तक हमारा घर कारागृह है और मोह के कारण संबंध जो है वो पैरों की बेड़ियां हैं। तो इसके भाव को हमने आचार्यों के भाव को देख रहे थे। आज हम सनातन गोस्वामी के भाव का रसास्वादन करेंगे। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, आद्य जो शब्द है उसका अर्थ है क्रोध, और दूसरे जो भाव आते हैं, दूसरे जो इमोशन आते हैं वो क्रोध जो है भक्तों में भक्ति की सेवा में लग जाता है। जैसे अर्जुन ने क्रोध में ही भगवान की सेवा की, युद्ध करके हनुमान ने क्रोध से लंका को जलाया। तो क्रोध भक्त कैसे उपयोग करते हैं क्रोध का? वो जो अभक्त मूर्ख हैं उनको मुक्त करने के लिए उनको उनके ऊपर क्रोध करते हैं। अगर उनके सारे घर परिवार धन आदि उनके अपने लिए हैं और उसी का वो भोग करते हैं और घर में आए अतिथियों को वो बड़ा स्नेह देते हैं, ये तो सब वो अपने घरों में कर रहे हैं। फिर वो आपको श्री कृष्ण कैसे सब कुछ देते हैं, भक्त आपको कैसे अर्पण करते हैं? तो राग का मतलब है कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा हो और वही मेरे को मिले, उसको राग कहते हैं। तो राग चोर हो जाता है, डाकू हो जाता है। और चुराता क्या है राग? राग चुराता है हमारा विवेक,
जो हीरे के समान है, हमारी दृढ़ संकल्प और अच्छे दूसरे गुण, ये राग चुरा लेता है। तो राग चोर क्यों कहा गया है? बोला हमारे हीरे मोती जैसे विवेक को, उत्साह को, धैर्य को और मर्यादाओं जैसी अच्छे गुणों को चुरा लेता है। और आद्य का अर्थ है ऐसे जब गुण सब चले जाते हैं फिर अवगुण आते हैं, वो है क्रोध आदि आता है। और उसके लिए फिर जो घर है, परिवार है, वो बंधन डालता है, इसलिए कारागृह बनता है। और परिवार में जो परस्पर आकर्षण है वो मोह बनता है, और इसके कारण कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसका अर्थ है पांव में बेड़ियां पड़ गई है। सबके पांव में बेड़ियां पड़ी हैं। सुबह रोज घर से जाते हैं काम पे और शाम को अपने आप घर में आते हैं। ये रस्सियां तो सबको बंधी हुई हैं। अर्थ ये है, सनातन गोस्वामी कहते हैं, भक्त जो है वो अपनी भक्ति में राग जो है वो भगवान आप में लगा देते हैं। वैसे भी राग वाली भक्ति को महान भक्ति कही है। भक्ति में राग होना चाहिए। रागात्मिक भक्ति ब्रजवासियों की है, जो उनके चरण चिन्हों पे चले, वो राग अनुगा भक्ति है। तो दोनों में राग तो है ही। तो आपके भक्त जो संसारी वस्तुओं के प्राप्ति में आसक्ति है उसको त्याग कर आप में राग को लगा देते हैं। और जो आपकी सेवा नहीं करते हैं उनके ऊपर क्रोध आदि जो है उनके ऊपर लगा देते हैं, तो भी सदुपयोग है। द्वेष उनसे करते हैं। राग आदि में द्वेष कहें, क्रोध कहें, तो वो किसके ऊपर करते हैं? बोला आप भक्तों के ऊपर करते हैं। और क्यों करते हैं? बोलो भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए उनको मूर्ख कहते हैं। और जहां तक गृहस्थी है वो दया के भाव से सब भक्तों की सेवा करते हैं। यावत न जनाह, वो सब आपके भक्तों की सेवा करते हैं। अगर वो निरंतर मेरी सेवा करते हैं और मैं उनको उसका कोई फल नहीं देता हूं, कोई उत्तम फल नहीं देता हूं, तो ये गलत है क्या? भगवान कहते हैं हे कृष्ण, सबके हृदय को आकर्षण करने वाले, जब तक ब्रजजन कोई नहीं बनता है, आपकी पूर्ण सेवा में नहीं लगता है, आपका जन नहीं बनता है। बोला कैसे जन बनेगा मेरा? बोला आपके कीर्तन में नृत्य करे, आपका कीर्तन गाए, राग आद्य है। ये राग आद्य का दूसरा अर्थ है सनातन गोस्वामी का। यहाँ राग का अर्थ है हरे कृष्ण कीर्तन के राग में गाए, मंगल आरती राग में गाए, नृत्य करे। तब तक तो वो चोर ही हैं। संसार में जो काम कर रहे हैं वो केवल चोर ही हैं और स्वयं अपने को या दूसरों को परेशान कर रहे हैं। घर तब जेल खाना बनता है घर में तब जेल खाने के समान दुख लगता है, बंधन लगता है, परेशानी लगती है। भक्तों के लिए स्नेह जो है वो मोह लगता है। ये बेड़ियां हैं। इसका अर्थ ये है कि भक्तों से प्रेम इतना हो जाता है कि उनसे अलग जाना नहीं चाहते हैं। मंदिर में रहते हैं तो मंदिर में ही बंध जाते हैं। तो ये तो अच्छा है, ये कारागृह बन जाए भक्तों के लिए तो बहुत अच्छा है। बोला एक और अर्थ है
वैकुंठ के लिए भी अगर किसी को आसक्ति है, राग आद्य, वहां रहना चाहता है और लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है, तो भी वो बंधन में ही एक प्रकार का रहा, क्योंकि वो ऐश्वर्य में युक्त हो जाएगा। सभी को आपकी सेवा करनी चाहिए, और इस स्थिति में अथवा वो अपने शरीर में अगर आसक्त हैं, अपने पशुओं में आसक्त हैं, तो वो उनका घर, तो उनका वो are in this condition, attachment to their bodies or animal is a thief, the house is a prison, affection for friend is shackle, as long as they do not become people of virtue serving you with dedication. ये सनातन गोस्वामी ने बहुत शब्दों का भाव लिखा है कि मुख्य बात ये समझ में आ रही है इन सारे तात्पर्यों से कि जब तक भगवान के भक्त नहीं बनते हैं, हरिजन नहीं बनते हैं, ब्रजजन नहीं बनते हैं भाव से, और ब्रजजन का भाव है निरंतर सदा सदैव कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर रहना और उनके भक्तों के संग में हरि कथा कीर्तन में रुचि रखना, तब तक हमारे जितने भी माया के परपंच है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये सब हमारे को संसार के बंधन में लगाएंगे। तो राग जो संसार में है, उस राग को भगवान की ओर को मोड़ना चाहिए, तो वो राग हमारा प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा और संसार का बंधन अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान के भक्तों के साथ प्रेम का बेड़ियां लग जाएंगी। जो अब बेड़ियां संसार के मोह की लगी हुई हैं, वही फिर बेड़ियां भगवान के संग में भक्तों के कथा कीर्तन में लगेंगी। रोज फिर जैसे अब रोज नेम से फिर मंदिर जाने का आदत हो जाएगा कि एक तरफ भगवान के दर्शन में आसक्ति हो जाएगी, आकर्षण हो जाएगा, राग हो जाएगा, भगवान के भक्तों की ओर खींचे जाएंगे अपने आप। तो ये हो जाए तो ये अति सुंदर है, ब्रह्मा जी का भाव है। आगे कहते हैं प्रपंचम निष्प्रपंचो अपि विडम्बस्य भूतले प्रपन्न जनानंद संदोहम प्रथित्वम प्रभो। परपंच कहते हैं भौतिक जगत को, निष्प्रपंच का महत्व कहते हैं जो भौतिक जगत की परपंच से सदा ही परे दिव्य स्थिति में है। अपि होते हुए भी, आप दिव्य स्थिति में होते हुए भी भौतिक जगत में आते हैं। विडंबस्य, और यहां सामान्य भौतिक व्यक्ति की तरह सारे संबंधों के साथ व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? भूतले, कहां करते हैं? धरती के ऊपर आके करते हैं, भौतिक जगत में आकर करते हैं। क्यों करते हैं? किसके लिए करते हैं? परपना, जो आपके शरणागत भक्त हैं, जो अब कृष्ण भक्त हो गए हैं, ब्रजजन हो गए हैं, हरिजन हो गए हैं, जनता, वही परपना जनता जो हरिजन हो गए हैं, हरि कृष्ण जन हो गए हैं, उनके आनंद संदोहम, उनके आनंद को नाना प्रकार से बढ़ाने के लिए आप दिव्य अलौकिक भौतिक जगत से परे परपंच से होते हुए भी इस परपंच वाले जगत में पृथ्वी के ऊपर आकर अपने शरणागत भक्तों को आनंद देने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। प्रथितुम, विस्तार करने के लिए, हे प्रभु स्वामी। तो नारद जी कह रहे हैं, हे स्वामी, आपको भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, इस परपंच से आप परे हैं, परंतु फिर हृदय पृथ्वी के ऊपर आकर और विडंबस्य, सामान्य मानव जैसे करते हैं, ऐसे नकल जैसे कोई किसी का करे,
ऐसे आकर आप अपने शरणागत भक्तों के आनंद की वृद्धि के लिए लीलाएं करते हैं। श्रील प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, 2 उदाहरण दिए हैं। अगर आपके पास दिया है तो वो सूर्य की रोशनी में प्रकाश उसका दिखाई नहीं देगा, उसके प्रकाश के लिए अंधकार होगा तो दिए का प्रकाश दिखाई देगा। और ऐसे आपके पास हीरा है और वो किसी सफेद चादर या चांदी की प्लेट में है तो नहीं चमकेगा, परंतु वो किसी नीले रंग के कपड़े के आदि के ऊपर होगा तो उसकी चमक अधिक होगी। ऐसे ही गोविंद भगवान, उनकी जो वैकुंठ आदि में लीलाएं हैं वो ऐसे हैं जैसे सूर्य के होते हुए दीपक का प्रकाश, वहां तो कोई विशेष नहीं दिखाई देता। पर जब भगवान धरती के ऊपर आते, इस भौतिक माया के जगत में जब लीलाएं करते हैं, अपने शरणागत भक्तों को आनंद में मगन करने के लिए किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के मित्र बनते हैं, किसी के प्रेमी बनते हैं, किसी के शिष्य बनते हैं, किसी के गुरु बनते हैं, तब वो लीलाएं इतनी उत्तम होती हैं कि बड़े बड़े अमल आत्मा, विमल आत्मा, परमहंस जो है उनको भी आनंद देते हैं। और ये सारी लीलाएं जो है परम पवित्र हैं। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के पुस्तक में इन श्लोकों के भाव को श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि आप ये गोपाल बाल के रूप में जो प्रकट हुए हैं इन गोपों के बीच में, और जो आप ये गाय आदि चारण करने का कार्य करें, इसमें कोई भौतिक कार्य नहीं है, केवल इनके स्नेह के कारण आप ये सब कार्य कर रहे हैं। इससे आप उनके प्रेम में वृद्धि कर रहे हैं। आपकी तो स्थिति सदा दिव्य है और वो भी आपके ही पार्षद हैं, इसलिए आपका ये सारा ब्रज और ब्रज के लीला दिव्य है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि पूर्ण ब्रह्म ब्रज में अगर नंद का पुत्र बना तो ये तो वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है। और ये परम सत्य कैसे हो सकता है जो किसी का पुत्र हो जाए? और जो भक्त उसको ऐसे सत्य मानते हैं वो भी भ्रम में है। तो इस बात का उत्तर देने के लिए ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए ये श्लोक पढ़ रहे हैं। आप तो सदा ही भौतिक प्रपंच से परे हैं, फिर भी निरंतर भौतिक जगत में अवतार लेते रहते हैं और अपने रूप से प्रकट होकर संबंधों से किसी के पुत्र बनते हैं। जैसे अब नंद के पुत्र बने हैं, तो ये आपके पिता आदि जो है ये, और आप पुत्र हो, ये कोई भौतिक पुत्र और पिता का संबंध नहीं है। ये संबंध दिव्य है और ये वास्तविक है और ये नित्य है। आज जो मैं आपको गोपाल यहाँ देख रहा हूँ, गैया बछड़े चराते हुए अघासुर का उद्धार आपने किया, ये आपका संबंध इन गोपों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, नंद के साथ, यशोदा के साथ नित्य है। ये केवल नित्य नहीं है, ये वास्तविक है और ये दिव्य है। आपकी लीलाएं भी नित्य हैं, भौतिक प्रकृति के प्रभाव से परे हैं, परंतु लगती ऐसी हैं जैसे भौतिक जगत में कोई संबंध होते हैं। दिखने में ऐसे लगते हैं, वैसे ऐसे है नहीं। तो भगवान कहते क्या जरूरत है आपको ऐसे भौतिक संबंधों का अभिनय करने की या नकल करने की? क्या जरूरत है?
बोला इनके प्रेम की वृद्धि करने के लिए मैं ये सब लीला करता हूं, मेरे शरणागत भक्तों के प्रेम की वृद्धि करने के लिए कि वो इसका रसास्वादन मेरी लीलाओं का करें। तब चक्रवर्तीवाद ने वो दोनों उदाहरण दिए हैं। सूर्य के सामने दीप का प्रकाश का कोई महत्व नहीं है, इसलिए अंधेरे में अच्छा है, और मणि सफेद, हीरा सफेद बैकग्राउंड से ब्लू ब्राउन बैकग्राउंड में ज्यादा चमकता है। ऐसे वैकुंठ से आपकी लीलाएं भूतल पे ज्यादा महत्व वाली और आकर्षित होती हैं। वैसे तो ब्रज आध्यात्मिक ही है, परंतु कृष्ण यहाँ प्रकट होते हैं तो लगता है सामान्य, जैसे किसी पिता के घर में पुत्र उत्पन्न हो ऐसे होते हैं, और देखने में तो ब्रज भी ऐसे लगता है जैसे सामान्य धरती का कोई टुकड़ा है। इसलिए यहाँ जो लीलाएं हैं बड़ी अद्भुत हैं। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, आपके लीलाओं का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है शरणागत भक्तों की भक्ति में आनंद की वृद्धि करना। जो ब्रज में है वहां मेरी मधुर लीलाएं होती हैं, वहां ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता ही नहीं है। और ये भागवत में पहले आया है, नंद कम करोद, ये परीक्षित महाराज बोलते हैं, नंद कम करोद ब्रह्मा श्रेय एवं मनो महोदयम यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरि। क्या पुण्य नंद ने किया है, जिसकी गोद में ये परम ब्रह्म खेल रहा है, और कितनी भाग्यशालिनी यशोदा है जिसके स्तन का पान ये गोपाल कर रहा है। आगे लिखा है, पित्रौ नान वंदिते पित्रौ नान विविन्देतां कृष्णः उदाराः अर्भखे हितं गायन्ति अद्यापि कवयोत लोक समल्लापहम्। बड़े बड़े महान अमलात्मा भक्त कृष्ण की महिमा की बाल लीलाएं गाती हैं। देवकी और वसुदेव को, जिनको वसुदेव और देवकी को देखने का सौभाग्य नहीं मिला, बाल लीलाएं 11 वर्ष तक कृष्ण की केवल नंद यशोदा आदि ने देखी, ब्रजवासियों ने देखी। ये बाल लीलाएं देवकी और वसुदेव ने नहीं देखी, परंतु आज भी कोई इसका गान करता है तो सुनने और सुनाने वालों के पाप को नाश करने वाली है। येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वरः, परीक्षित कह रहे हैं, यशृण्वन्तो अपैति अरतिरवित्रषणा सत्वं च शुद्ध्यात्यचिरेण पुनंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तद एव हारं वद मन्यसे चेत। परीक्षित महाराज कहते हैं, भगवान की लीला को सुनना, जो सर्वगुण संपन्न है, वो सारे दुखों को नाश करने वाली है, इंद्रियों को आकर्षण करने वाली है। भगवान का अवतार का सुनते हैं तो लीला कानों को आनंद मिलता है, मन को आकर्षण होता है, और संसार के भूख प्यास सबको व्यक्ति भूल जाता है, और भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न करता है, भगवान के भक्तों से मैत्री कराता है। इसलिए भगवान की लीलाओं का अधिक वर्णन करो। ये है भगवान की यहाँ की लीलाएं, इतना विस्तार करती हैं कि आज भी इसको सुनने के लिए लोग लालायित हैं। जगह जगह भागवत को सुनने का मानव का मन करता है।
श्री कृष्ण की ब्रज की लीलाएं नित्य हैं। ये इसी अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है, जहां भगवान के सखाओं को नित्य कहा गया है और वो पूर्ण नित्य महान आनंद को पाते हैं, रसास्वादन करते हैं। 33वें श्लोक में पुनः कहा गया है कि भगवान की लीलाएं नित्य हैं। वैकुंठ को छोड़ के पृथ्वी पे, धरती पे प्रकट होके और अपने चरणों की रज ब्रज के ऊपर विस्तृत करते हैं और ब्रजवासियों का आप जीवन है और वेद की स्तुतियां आपके चरणों की रज पाना चाहती है। इसका अर्थ है कि वेद नित्य हैं, वेद कृष्ण के ब्रज के अंदर ब्रज रज को पाना चाहते हैं चरणों की। इसका मतलब कृष्ण के ब्रज की लीलाएं भी नित्य हैं। आप अपने भक्तों का ऋण नहीं उतार पाए जिन्होंने आपको लीला में सर्व अर्पण कर दिया, इसलिए आप उनके पुत्र के रूप में इस धरती के ऊपर प्रकट होते हैं और कल्प कल्प में आते रहते हैं। ब्रह्मा जी के हर दिन में आते रहते हैं। इसका मतलब भगवान के अवतार के अन्य कारणों में एक कारण ये है कि अपने भक्तों का ऋण नहीं उतार पाता है, तो अपने ही भक्तों को आनंद देने के लिए यहाँ ले आते हैं। और आप धरती में आएंगे तो बहुत से लोग इस धरती के ऊपर रहते हैं जिनके अंदर तो राग भी होता है, द्वेष भी होता है, मोह भी होता है। बोला आपकी लीला के लिए वो कोई उनके दोष बाधा नहीं है। और यहाँ आप आते हैं, ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से पहले श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है, नौमी ईडिया वपु, स्तुति करने योग्य आपका ये गोप वपु, अंबर बिजली चमक रही है और नील घन बादल जैसा है और गुंजा माला पहनी हुई है, लकुटी हाथ में। ये जो वर्णन किया है, ये वर्णन कहाँ पता लगता भगवान अगर यहाँ प्रकट नहीं होते। इस गोपाल के बहुत सुंदर गोप वेशधारी नित्य किशोर श्री कृष्ण का कैसे पता लगता। ये ब्रह्मा जी अपने जीवन का सौभाग्य बता रहे हैं और ब्रजवासियों के साथ ये भगवान का संबंध है। परंतु बाहर वालों को पता लगा, हमने देखा नहीं, लेकिन हमको भी ब्रह्मा जी ने जब बताया तब पता लगा, तब इसकी कथा आज कर रहे हैं। ब्रह्मा को भय है कि कुछ लोग भौतिक दृष्टि वाले हैं, वो भगवान के इन लीलाओं को कहीं भौतिक न समझ लें। क्या कह सकते हैं? तो ये श्लोक उसका उत्तर देता है। आपको तो भौतिक प्रकृति छू नहीं सकती है, वो तो लज्जित होके आपके पीठ में खड़ी होती है, आपकी छाया के समान है, आपके आज्ञा का पालन करती है। वो प्रकृति आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगी? कौन सा माया आपके ऊपर प्रभाव डालेगी? माया तो आपकी सेविका है, शक्ति है। आपकी सारी निरंतर ब्रज में होने वाली लीलाएं अपने भक्तों के संग जो हैं भौतिक जगत में, वो भौतिक देखने में लगती हैं, खेलने में। और जब खेलते हैं बच्चों के साथ तो लगता है कि सामान्य बच्चे जैसे खेल रहे हैं। ऐसे कल दो दिन पहले वो भागवत का प्रवचन दे रहे थे, तो लिखा था कि वो ग्वाल बाल वन भोजन करने के लिए गए हैं और एक के टिफिन को, थैले को उठा के फेंकते हैं, पगड़ी को उठा के फेंकते हैं,
गमछे को फेंकते हैं दूर, और दूसरा वो जाके उधर देखता है वो और दूर फेंकते हैं। ये तो हम ही जैसे हमारे बच्चे करते हैं ऐसे करते हैं। लगता है कि ऐसे सामान्य कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे सामान्य मानव बच्चे कर रहे हैं, परंतु अघासुर के पेट से सब ग्वाल बालों को जीवित निकालने आना सामान्य बच्चे का काम नहीं हो सकता। पाप के पेट में चले गए, अघ कहते हैं पाप को। पापी असुर के पेट में ग्वाल बालों को जाते हुए कृष्ण ने देखा, और उनका भी विश्वास तो देखो। कहते हैं अब ये वास्तविक अजगर का मुंह है या ब्रज में कोई हमारे खेलने के लिए बहुत अच्छा स्थान बना हुआ है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण बैठा है, अगर ये कहीं कोई अजगर हुआ तो अपने आप मार देगा, हमें तो खेलना है, चलो इसके अंदर देखते हैं क्या है। और कृष्ण दूर पेड़ के पास बैठे हुए कहने मत जाओ, लेकिन किसी ने सुना नहीं, सब अंदर चले गए। कृष्ण की उम्र 4 साल, अब 4 साल पूरे हुए हैं, कोई महीना 2 बड़ा हो गया, 4 साल महीना 1.5 का उम्र हुई होगी। 4 साल में बछड़े चराना शुरू किए थे। कृष्ण भागते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए, जो खोल के बैठा था कि कब आएगा। ये आप वृंदावन आते हैं, जहाँ आजकल भक्ति वेदांत गुरुकुल है, इसका अजाई गांव कहते हैं। वहाँ अजगर बहुत बना के रखा है देखने के लिए। सपोला गांव, अजाई गांव, ये चौमुखा ब्रह्मा जी जहाँ आए थे देखने, ये पूरा इस लीला का क्षेत्र है। ये छत्तीगढ़ और छाता के बीच में ये 4-5 गांव हैं। ये सारा जो क्षेत्र है ये अघासुर लीला का क्षेत्र है, क्योंकि बछड़े चराने आते हैं तो बहुत निकट में जाएंगे। छत्तीगढ़ में आके रहे थे, बछड़े चराने गए, वहां से आगे 2-3-4 किलोमीटर दूर है ये सारी लीलाएं के स्थान। कृष्ण जब उनके मुख में चला गया अघासुर के, तो उनके गले में ऐसा अपने आप को बढ़ाया, दिखे भी नहीं कुछ बड़े हुए, लेकिन उसका सांस बंद हो गया और उसका माथा फाटा, माथा फट गया। और श्री कृष्ण बाहर निकले, जीवित ग्वाल बाल बाहर निकले। लगता है जैसे नींद से उठे हो, कुछ पता नहीं लगा। और सबके देखते देखते उस अघासुर की आत्मा श्री कृष्ण के चरण में प्रवेश किया। क्या कोई छोटा 4 साल के बच्चे के अंग में उस अघासुर की आत्मा प्रवेश करेगी? ये तो अष्टावक्र मुनि के शराब के कारण अजगर बना था, अपने रूप बदल सकता था, किसी पूर्व जन्म की था। और कृष्ण के स्पर्श से, और पूतना ने जो स्तन पुलाया था उसका भाई था, तो उसका उद्धार कर दिया। और ये जब चमत्कार देखा तो यमराज मूर्छित हो गया कि अघासुर का उद्धार हो गया, पापी के पाप के पुंज का उद्धार हो गया। बहुत बड़ा देवलोक में उत्सव होने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा हो क्या गया है, हमको बुलाया नहीं, कौन सा उत्सव है? और अघासुर के उद्धार का सुन के ब्रह्मा जी नीचे उतर के आए। तब तक तो कृष्ण भोजन करने बैठ गए। आश्चर्य लगा ब्रह्मा जी को। वो भी इस लीला का विस्तार करके संसार में कृष्ण की महिमा को बढ़ाने के लिए बछड़ों को चुरा के चले गए। देखें आगे क्या होता है। ग्वाल बालों को चुरा के गए, देखें आगे क्या होता है। और छुपा दिया। ये कहाँ छुपा दिया? ये भी इसी क्षेत्र में कहीं छुपा दिया। अजय नदी के अंदर रखूंगा, उतर कर जाना 1 मिनट तो भीड़ तो बहुत है। नदी छोटी। तो ये जो लीला की बात कर रहे हैं कि लगता है कि मानव जैसे हैं, लेकिन बच्चे मानव के नहीं हैं, तो बोल पर ऐसे क्यों करते हैं? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं।
इस जगत के जो लोग हैं जो वो तो बेचारे अपने कर्मों के कारण आते हैं, कोई भगवान के नित्य पार्षद नहीं है। उनको भी सुख मिलता है, और जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, भगवान के संग आए हैं, भगवान के शरणागत भक्त हैं, वो तो इन कथाओं को सुन के नित्य भगवान की लीला का रसास्वादन करते हैं, और इस धरती के ऊपर जो भगवान की लीला है इसका ध्यान करके भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। तो ये भगवान की लीलाओं को सुनने का हमारा उद्देश्य क्या है, कोई कहे तो ये भगवान की अवतार काल की व्यवहारिक लीलाओं का श्रवण करने से हम भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश करने के लिए तैयारी करेंगे। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, आप भौतिक जगत के प्रभाव से परे हैं, परंतु जगत वालों के जैसा ही कार्य करते हैं, पुत्र मित्र आदि बनकर। क्यों? इसलिए करते हैं आप कि आपकी लीलाओं के श्रवण वर्णन का आने वाले युगों में लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो। क्योंकि आप लीला तो केवल आपके नित्य पार्षदों के साथ कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं माखन चोर कृष्ण है, तो मक्खन कृष्ण ने ब्रज की गोपियों के घर से चुराया है। ऐसा नहीं है कि माखन की उनको कोई आवश्यकता है या किसी के घर से माखन। तो ब्रज के जन जो उनके संग में आए हैं उनके साथ ये लीला करके उन लीलाओं के द्वारा आने वाले पीढ़ियों के श्रवण से भगवान में आकर्षण का कारण हो, इसलिए भगवान ये कार्य करते हैं। अथवा वास्तव में आप पुत्र बन के अपने भक्तों के बन जाते हैं और लीला करते हैं, दूसरों को संसार के बंधन से निकालना चाहते हैं, निष्प्रपंच करना चाहते हैं। विलंबसी प्रपन्न जन आपका है, इनको आनंद देना चाहते हैं। असल में आपकी लीला सबको बंधन से मुक्त करने के लिए है। आप तो बंधन में है नहीं, परंतु जो प्रपंच में पड़े हैं उनको भी बंधन में से निकालना है। आपकी लीला तो आपके ही ब्रजजनों के साथ होती है। एक और श्लोक का रसास्वादन शुरू करते हैं। जानत एव जानतो किम बहुक्तया न मे प्रभो, मनसो वपुषो वाचो वैभवम तवो गोचर। जानंत एव जानतु किम बहुक्तया, कोई लोग कहे कि हम जानते हैं कृष्ण की लीला के विषय में, तो कहने दीजिए। न मैं प्रभु, मैं नहीं कहता हूं ये। मनसो वपुषो वाचो, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी वाणी, वैभवम तव गोचर, आपके इस लीला, इस वैभव, इस सारे गुणों को पहुंच नहीं पाती है, मेरी पहुंच से परे है। अब ब्रह्मा जी की पहुंच से परे है तो दूसरा कौन मूर्ख कहेगा कि मैं जानता हूं। परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम सब कुछ कृष्ण के विषय में जानते हैं, तो उनको कहने दीजिए। जहां तक मेरा प्रश्न है, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सच कहता हूं, अधिक मैं बोल नहीं सकता इसके विषय में। ये मेरे नाथ, इतना ही उचित है। जहां तक आपके वैभव का वर्णन है, ऐश्वर्य का वर्णन है, ये तो मेरे मन कर्म वचन से परे है। न मेरा शरीर, न मेरा मन, न मेरा वाणी इसका वर्णन कर सकती। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ब्रह्मा जो आपने कहा वो अगर परम सत्य है, इस संसार में और कोई जगत में ऐसा नहीं है जो मेरे रूप को, मेरे ब्रजवासी भक्तों को, मेरी लीलाओं को मेरे सामने वर्णन कर सके। ऐसे मानो अगर भगवान कहते हैं वाह 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 ब्रह्मा,
क्या परम सत्य की परिभाषा बताइए, क्या मेरे रूप का वर्णन किया है, क्या मेरे ब्रजवासियों के महिमा और ब्रज की लीला का वर्णन किया है। और बताइए, अगर ऐसे भगवान के कहने का विचार हो जाए तो ब्रह्मा जी को भय लगा, वो लज्जित होने लगे और वो पश्चाताप करने लगे और कहने लगे मैं महामूर्ख हूं। तो अभी तक आप क्यों बोल रहे थे? इतनी सारी प्रार्थना जो की, आपके सामने इतना ज्यादा वर्णन करना मेरी मूर्खता का ही परिचय है। सच्चे बताओ ब्रह्मा, क्या कहना चाहते हो? मेरा मन ध्यान में भी आपके वैभव को, ऐश्वर्य को ग्रहण नहीं कर सकता है। मेरी आंखें इस आपके रूप को नहीं देख तो रही है लेकिन समझ नहीं पा रही। मेरी वाणी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। जैसे मैंने पहले कहा, आपके गुण अनंत हैं। आपके मन में क्या चल रहा है मेरी इंद्रियों से मैं कैसे जान सकता हूं? आपके मन में क्या है मैं कैसे जानूं? ये पहले कह के आए हैं ब्रह्मा जी 10-14-2 में। मैं आपके वपू के बारे में, आपका जो विग्रह है इसके बारे में, आप मेरे सामने खड़े हैं, चुपचाप क्यों खड़े हैं? आपके मन में क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं। कुछ भी नहीं बोल सकता मैं, बस इतना कहता हूं मैं तुच्छ हूं आपके सामने, आप महान हैं। जीव गोस्वामी लिखते हैं दूसरे श्लोक में, सामान्य रूप से ब्रह्मा जी ने ये तो घोषणा कर दी कि भगवान आपकी महिमा अचिंत्य है। और 9 श्लोक में इसी अध्याय के उन्होंने भगवान की स्वरूप शक्ति, माया शक्ति और उनकी अचिंत्यता का वर्णन किया और भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि वो सब अचिंत्य है। 31वें श्लोक में अभी कि ब्रजवासियों का प्रेम भी अचिंत्य है। 35वें और 37वें श्लोक में इस अभी हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उसकी लीला ये भी अचिंत्य है। अब ब्रह्मा जी निर्णय निकाल रहे हैं, सारांश निकालते हुए कहते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य बता रहे हैं। आप तो प्रभु हैं, अनंत हैं, आप सब विशेष हैं, आपकी विशेषताएं अनंत हैं, वैभव अनंत है। वेदों में जितनी वर्णित है उतनी ही मेरे को समझ में नहीं आती है। मैं ये आपका रूप मेरे आंखों के सामने देख रहा हूं, परंतु मैं इसकी अनुभूति नहीं कर सकता हूं इन भौतिक आंखों से, इन भौतिक मेरी वाणी से इसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इतना ही मैं कर सकता हूं, लेकिन आपकी महिमा असीम है, अचिंत्य है। 14:4 में ब्रह्मा जी ने कहा कि भक्ति के सामने ज्ञान तुच्छ है, भक्ति महान है। अब ब्रह्मा जी सारांश निकाल के समराइज कर रहे हैं। जो ये कहते हैं और सोचते हैं कि वो आपकी महिमा को जानते हैं, आपकी भक्ति को जानते हैं, वैभव को जानते हैं, हो सकता है वो बड़े विद्वान हो, ज्ञान के माध्यम से तो उनको ज्ञान को सिद्धि प्राप्त करने दो। ये तो पत्थर की लकीर की बात मैं कह रहा हूं।
फिर भी मैं कहता हूं उन ज्ञानियों की तुच्छता का क्या वर्णन करें, वो कुछ भी नहीं है आपकी भक्ति के सामने। हे अनंत शक्ति के स्वामी प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन कोई लिख के भी नहीं कर सकता है, शरीर से, वाणी से वर्णन करके भी नहीं सकता है, मन से सोच के भी नहीं कर सकता है। शरीर से लिखेगा, वाणी से बोलेगा, मन से सोचेगा, तीनों से संभव नहीं है, इससे परे है। अथवा जीव गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा जी ने पहले तो भगवान के वो श्याम सुंदर पीले पीतांबरधारी बांसुरी उठाए हुए वपू का वर्णन तो किया, शरीर का वर्णन तो किया, फिर तो बहुत बड़े संदेह करने लग गए। अब निर्णय निकाल के और जो उन्होंने धारणा बनाई है उसका वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति आपकी महान है। आपके इस स्वरूप श्री कृष्ण गोप स्वरूप का जो वर्णन है वो समझ से परे है। अथवा मेरे वचन वर्ण से मैं वर्णन नहीं करता हूं, कर सकता हूं, न मेरे शरीर से कर सकता हूं, न वाणी से और न मन से सोच सकता हूं। अथवा आपका जो ये रूप है, जो आप वाणी बोल रहे हैं और जो आपके मन में चल रहा है, इसको तो कोई भी नहीं जान सकता। हमारे मन कर्म वचन से हम नहीं समझ सकते और आपके मन कर्म वचन और इस रूप को भी कोई नहीं समझ सकता है। आपके मन की गहराई 7 समुद्र से गहरी है। आपका ये रूप सारे वेद का गर्भ है, वेद इससे निकला है। ये छोटा इतना बालक का लगता है लेकिन असीम है ये। इसी में तो आपने अपनी मां को ब्रह्मांड दिखाया 2 बार और मैंने भी तो अभी ये सारा ब्रह्मांड यहां देख लिया। तो कौन इसको समझ सकेंगे, क्या समझेंगे आपके इस रूप का चमत्कार। और आपकी वाणी में आप जो कह रहे हैं इसका अर्थ भी मैं नहीं समझ सकता हूं। आप अपने ग्वाल वालों के साथ जो बातें कर रहे हैं ये मेरे को समझ में नहीं आ रही है। अथवा ब्रज की महिमा वो ब्रजवासी बालकों के सामने ये दिखा रहे हैं कि मूर्ख कहते हैं कि वो कृष्ण को जानते हैं लेकिन कोई नहीं जानता। हे गोकुलनाथ, ब्रजवासियों की लीला समझना भी हमारे मन कर्म वचन से परे है। जो कहते हैं मैं समझते हैं, मैं समझ गया, वो मूर्ख है। अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्तसि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगते तत्तवार्पितम्। अनुजानीहि, अब मेरे को जाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं अनुजानीहि, अनुमति दीजिए कि मैं जाऊं। मुझको माम कृष्ण, हे कृष्ण, सर्वम त्वम वेतसी, आप सब कुछ जानते हो। स्वदृक्, सब जगह आपकी दृष्टि है, सब आपकी नजर में है। त्वम एव जगताम, ये पूरा जगत ही आपका है और आप ही ये जगत है। नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक हूं। जगत एतत् तव अर्पितम, आपने मुझे इस जगत का अधिपति बनाया है। मैं ब्रह्मा हूं इस ब्रह्मांड का, ये ब्रह्मा मैं ये जगत आपको अर्पण करता हूं, मुझे अब आज्ञा दीजिए। हे प्रिय भगवान श्री कृष्ण,
मैं अब निम्रता पूर्वक आपसे आज्ञा मांगता हूं जाने की। वास्तव में आप ही सब चीजों को जानते हैं और सब जगह आपकी दृष्टि है, आप सब देखते हैं। आप ही इस जगत के नाथ हैं। फिर भी इस जगत जिसको आपने मेरे को चलाने के लिए दिया है, आपके चरणों में अर्पण करता हूं। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण नाम के पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नाथ, आप परम पुरुष भगवान हैं, सारा सृष्टि के स्वामी हैं, आप ही सृष्टि करता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं इस जगत का स्वामी हूं। हो सकता है एक जगत का स्वामी मैं हूं, मैंने बनाया है आपके कहने पे, परंतु ऐसे तो अनंत जगत हैं और बहुत सारे और भी ब्रह्मा हैं और हर एक जगत में एक ब्रह्मा है। वास्तव में आप ही सब जगतों के स्वामी हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी आप हैं। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में आप विराजमान हैं। आप सब जानते हैं। इसलिए कृपा करके मुझे अपना शरणागत सेवक स्वीकार कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे अपराध को क्षमा करेंगे। मैंने आपके ग्वाल बालों के वन भोजन में बाधा डाली। अगर आप अब चाहें तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तत्काल यहां से जाऊं। आप अपने ग्वाल बालों के संग में इन वचनों के साथ अपनी लीलाओं को पुनः प्रारंभ कीजिए। सर्वम त्वम वेति सर्वदृक् महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। इसका अर्थ है ब्रह्मा जी को कोई वृंदावन में रहने की जरूरत नहीं है। वो जहां भी रहेगा, ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि उनके ऊपर सदा पड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है कि भगवान उसको नहीं जानेंगे कहां रहता है। वृंदावन में आके ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मांड का स्वामी है, अधिपति है, वो भी एक प्रकार से भ्रमित हो गया। भगवान की ये बाल लीलाएं, गौचारण की, वत्सपाल की देख के आश्चर्यचकित हो गया और ब्रजवासियों के अतिशय कृष्ण के प्रति प्रेम को देखा। ब्रह्मा ने अपने आप को अयोग्य समझा कि मैं यहाँ अधिक समय नहीं रहना चाहिए, मुझे पहले ही मैंने भगवान की लीला में बाधा डाली है। वैसे मन नहीं कर रहा था कि भगवान को छोड़ के जाएं, पर फिर भी उन्होंने कहा ये अच्छा है, मेरी अपनी भक्ति के लिए मैं ब्रह्मलोक जाऊं और भगवान अपनी यहाँ लीला करें। थोड़ा सा संकोचित हुए ब्रह्मा जी और थोड़े से दुखी भी लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मूर्खता से भगवान को मोहित करने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी अपनी दिव्य सेवा जो भगवान ने उसको जगत के सृष्टि की दी है, उसको करने के लिए भगवान की प्रसन्नता के जाने को ज्यादा महत्व देने लगे कि भगवान के पास रह के मैं अपना स्वयं का सुख लूं, उससे अच्छा है कि भगवान की सेवा में लगूं। ये वास्तव में एक महान भागवत पुरुष की परिभाषा है। व्यक्तिगत अपने सुख को त्याग कर सेवा के कार्य में लगने को मान्यता देता है। अब आगे चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। 2-4 श्लोक और मैं समझता हूँ होंगे, कितने हैं मालूम नहीं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? सो आप लोग कार्तिक के शुभारंभ होने के समय के कार्तिक में आएंगे वृंदावन
करेंगे दर्श, इतना सारा ब्रजवासियों की महिमा सुन रहे हैं। पधारिएगा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है?